सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरटी एजुकेशन। तो जैसे कि हम लोग बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं केसी सिन्हा का, जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में 4.1 एंड सेकंड वीडियो में 4.2 एंड 4.2 का पार्ट सेकंड थर्ड वीडियो में बना है। और चैप्टर पढ़ा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो उसका आज लेक्चर 4 है और एक्सरसाइज 4.3 आज देखेंगे सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। और ये हमारा क्वेश्चन है x² + 14x + 45। तो इसको कैसे फैक्टर करेंगे, तो इसको देखना है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा 45x²। ठीक है, अब हमारे पास 45x² आ गया। अब दो ऐसा नंबर सोचना है ना। इसमें थोड़ा बहुत खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो 45 आना चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 14 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा नंबर कौन कौन सा होगा, तो सोचिए कौन कौन सा होगा। 9 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा और इसको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो चलिए इस पर हम लोग सेट करते हैं। तो कैसे करते हैं समझिएगा। इसको लिख सकते हैं x² प्लस कितना 9x प्लस 5x, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 45। ठीक, अब देखो ये दो और ये दो अलग अलग कर दो, मतलब एक साथ। तो इसमें से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लिए तो x + 9 हो गया। और प्लस इसमें से क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। तो इसमें से क्या हो गया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो x बच गया और यहाँ पे 9 बच गया। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया हमारा। अब इसको ब्रैकेट के दो को एक को ले लेते हैं बाहर, x + 9, और ब्रैकेट के बाहर कौन है x + 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बोल रहे हैं x² + 11x + 24। तो सेम इसी प्रकार इसको भी ऐसे सोल्व होगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें इससे इंटू हो जाएगा तो 24x²। अब ऐसा मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने के 24 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 11। तो ऐसा नंबर होगा 8 और इंटू 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा और 8 + 3 करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेट कर देते हैं सेम अगेन इस पर ही। तो क्या हो जाएगा x² + 8x और प्लस कितना हो जाएगा 3x और प्लस ये जैसे वैसे 24। ठीक, अब इसको यहाँ से x कॉमन ले लो तो x + 3 और +3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो +3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ले लिए तो x और +3 लिए तो 8 है ना, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा, x + 8 और यहाँ पे 8। ठीक, तो ये हो जाएगा दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया तो x + 8 और x + 3, दिस विल बी आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है और ये 4 है। तो देखते पहले 3 का देखते हैं। ये अगेन उसके जैसा ही है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा ना। अब इसको ब्रेक करेंगे, x² इस बार मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 5, माइनस का 5। तो करो, तो कितना से करेंगे 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा माइनस में होना चाहिए। ठीक है, माइनस में, तब माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 3x और माइनस का 2x प्लस का 6। देखो इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, -2 लेंगे तो ये यहाँ पे प्लस वाला माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिख दो x - 3 और x - 2, दिस विल बी आवर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 22x + 120। तो इसको ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 120x²। तो इसको सोल्व कर देंगे कैसे, पुट कर देते हैं x² और प्लस 120। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 120 आना चाहिए दो नंबर का और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 22। तो कितना हो जाएगा 12 × 10 करेंगे, 12 × 10
तो 12 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा। अब 12 10 22 हो जाता है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं क्या, 12x और माइनस का 10x, ये हो गया। अब इसमें से x कॉमा ले लो, x कॉमा लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस का 10 कॉमा लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये हमारा आंसर, ठीक। तो चलो अब 5 देख लेते हैं। फर्स्ट का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 14, इसको भी सेम उसी तरह ही क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर हो जाएगा, 40x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 40, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 6। तो ये कितना होगा सोचो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 14, और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो इस पर सेट कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 10x और माइनस 4x और माइनस का 14। ये माइनस कहाँ से आया, ये खुद सोचना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस। जैसे यहाँ पे कैसे हम सोचे कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 10 इंटू माइनस 4 माइनस का 14, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमा ले लो तो x प्लस 10 आ गया, माइनस से माइनस 4 कॉमा ले लेंगे तो x और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 10। तो x प्लस 10 और x माइनस 4, ये हमारा आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, इसको भी सोच कर बनाना है ना, ये खुद से बनाना, डू योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप देख लेंगे फर्स्ट का 7 वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, ठीक है। तो इसको इंटू करने पे आना चाहिए 21, और प्लस या माइनस करना पर चाहिए माइनस का 4y। तो इसको करो वाई स्क्वायर और माइनस का 7y और प्लस का 3y और माइनस का 21 होगा ना, माइनस का 7 और प्लस का 3 माइनस का 4 और 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 7, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 7 और y प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी आ गया फर्स्ट का लास्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं सिमिलरली, इसी जैसा है तो कर दो सॉल्व। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस का 2x और माइनस का 14। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7 और प्लस 2 माइनस का 5x, और इसका इंटू करके आ जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 7 आ जाएगा, और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7। तो यहाँ हो गया x माइनस 7 और x प्लस 2, ये दिस विल बी हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 भी बोल रहा है इसका भी फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। और पहला बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 65। तो ये भी सेम पिछले जैसा ही है ना। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। इस बार आना चाहिए 65 इंटू करने पे और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 8। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 5 करेंगे ना, तो 13 इंटू 5 13 बजे 65 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो 8, है ना। तो ऐसे कर देंगे, प्लस माइनस देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पी स्क्वायर माइनस का 8p और प्लस का 5p माइनस का 65। हमें प्लस क्यों दिए तब ना, -8 और प्लस 5, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पे 13 होगा ना, 13 था ना, 13 बजे 65 होगा। माइनस का 13p और प्लस का कितना हो जाएगा 5p, कितना हो जाएगा माइनस का 8p, और इसको इंटू करके माइनस का 65। यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं तो p कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक p बाहर आएगा तो एक p और बच जाएगा, p माइनस 13 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 13 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा p प्लस p माइनस 13 और एक हो जाएगा p प्लस 5, ठीक। एक जो बाहर होता है उसको लिखते हैं और दोनों को एक लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। तो 132 को कैसे लिख सकते हैं,
11 इंटू 12 लिख सकते हैं ना, 11 इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 132 और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 1 को, यानी कि x। इसको लिख दो एक्स स्क्वायर और माइनस का 11x और प्लस का 12x, ठीक, और माइनस का 132, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11 और प्लस का 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 11, इसमें से 11 हो जाएगा, देख लो, ठीक है। अब सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, है ना, ये इतना जल्दी हम फैक्टर कर कैसे कर देते, तो इस विधि से आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ से 11 से कट गया 12, तो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे आप लोग को भी माइंड में तुरंत आ जाएगा। जैसे यहाँ से हम सोच लें कि 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाएगा, है ना, तो 1 या x लिख सकते हैं। उसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा तो आ जाएगा माइंड में तुरंत, ठीक है। तो इसको लिख दो x माइनस 11 और एक हो गया x प्लस 12, दिस विल बी आवर आंसर। तो चलिए अब सेकंड का 3 सॉल्व करते हैं। 3 है पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108, है ना। तो इसको एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, ये इसका जैसा ही है ना, इसके जैसा, या बाकी को और सब ये सब क्वेश्चन सोल्व किए। क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 108 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 3p, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, इसमें थोड़ा अलग है ना, अलग नहीं है, बस इधर उधर लिख दिया है इसलिए अलग दिख रहा है। इसको पहले सही करके लिख दो, तो सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको सही करके लिख दो तो कैसे लिखेंगे, इसको आगे लेकर आ जाओ, तो आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस का 5a स्क्वायर और माइनस का 3a और ये हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। तो क्या होता था, ये और ये इंटू होता था ना, तो इस बार भी इंटू करेंगे 5a स्क्वायर और इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा 70a स्क्वायर। तो इस बार क्या होना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए 70, सॉरी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 70 दो नंबर को, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए 3a, ठीक है। इसको देख लो, इसको कर सकते हैं ना, 10 इंटू 7, 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा और 10 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ हमारा 3 आ रहा है। तो चलो इसको सेट करते हैं, माइनस का 5a स्क्वायर और माइनस का 10a और प्लस का 7a और प्लस का 14, ठीक। ये तब ना होगा माइनस का 10a और प्लस का 7a माइनस का 3a और इंटू करके आएगा 70, है ना, जो कि यहाँ पे माइनस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का 70 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन ले लो a, देखो यहाँ से a तो कॉमन है ही, लेकिन साथ में 5 भी कॉमन है, तो 5a इसमें से कॉमन ले लो, 5a माइनस का 5a कॉमन ले लो, तो बच जाएगा क्या, 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ सिर्फ बच गया a और माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। 5 कॉमन लिए तो 2 हो गया और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लो 7, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2, 7 कॉमन ले लिए तो ये बच गया और प्लस 2, है ना, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो ये a प्लस 2 हो गया और माइनस का 5a माइनस का 5a प्लस का 7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। या इसको 7 माइनस 5a भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड का 5 देख लेते हैं। 35 माइनस b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये दे रखा है 2b माइनस b स्क्वायर। इसको पहले डेकोरेट करके लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, माइनस का b स्क्वायर और माइनस का 2b और माइनस प्लस का, ये प्लस में प्लस का 35, ऐसे लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा b स्क्वायर और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा प्लस 2b और माइनस 35, ये हो जाएगा हमारा। तो अब 35 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, तो 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या 2b, ठीक है। तो देखो कर दो b स्क्वायर और प्लस का 7b
और माइनस का 5b और माइनस का 35। 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और 7 इंटू -5 माइनस का 35। ठीक, तो लो इसको कर दो, b यहाँ से कॉमन ले लो, तो b कॉमन लेंगे तो b + 7 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना 5 कॉमन ले लेंगे तो b + 7, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो हो गया b + 7 और दूसरा हो गया b - 5। तो इसको लिख सकते हैं ना 7 + b और 5 - b, ऐसे ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है सेकंड का 6 लास्ट क्वेश्चन। 96 - 4b माइनस का b²। तो इसको सेम उसी की तरह पहले डेकोरेट करना पड़ेगा, b² माइनस का b² माइनस का 4b और प्लस का 96, फिर माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो b² और प्लस का 4b और माइनस का 96। ठीक है, अब 96 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, जिससे प्लस माइनस करने पे 4b आना चाहिए और इंटू करने पे 96 आना चाहिए। तो ये आप लोग कीजिएगा, ये इजी है, दिमाग लगाइएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फैक्टराइज ऑफ द फ्लोइंग। इसका भी फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड निकालना है तो क्या बोल देते हैं कि फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2x² इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² ही आएगा, है ना। तो प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 2x², सॉरी इंटू करने पे आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 3x। ठीक है, तो कर देंगे 2 इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। आ गया हमारा, ये तो इजी है। तो इसको लिख दो 2x² और प्लस का 2x प्लस का 1 को लिख सकते हैं ना x + 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 2 में x को इंटू करेंगे तो 2x² होगा। तो यहाँ पे देखो कितना कॉमन है 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया क्या x, और यहाँ पे बच गया +1, फिर +1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x + 1। ठीक है, देखो ब्रैकेट के अंदर इक्वल आ गया, तो x + 1 और 2x + 1, दिस विल बी आवर आंसर। तो चलिए 3 का सेकंड देख लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए 3 का फर्स्ट जैसा है सेकंड है और थर्ड भी है। ठीक है, फोर्थ थोड़ा अलग है, मतलब ये दोनों से ये दोनों ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाली है। ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो देखो फोर्थ का देख लेते हैं, ये दोनों खुद कीजिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, डू योर सेल्फ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 6u², 64 नहीं है 6u² + 17u + 12। बुक होगा आप लोग के पास तो खोलकर देखेंगे, बुक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो इसको देखो यहाँ पे इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 12 × 6 = 72 और u²। अब 2 पार्ट में इसको ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 72 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 70। तो 9 × 8 कर दो, 9 × 8 करेंगे तो 9 × 8 = 17 हो जाएगा और 9 × 8 = 72। ठीक है, आ रहा है पूरा। तो चलिए सेट करते हैं, 6u² प्लस का 9x प्लस का 8x और प्लस का 12, इसमें से करेंगे तो इतना हो जाएगा और इंटू करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से कितना कॉमन है 3, सॉरी यहाँ पे u है, x लिख दिए u, 3u कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है ना। 6 यहाँ नहीं है क्योंकि 3 से इस ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी, और u यहाँ भी है u यहाँ भी है ना। ये दोनों है, ये दोनों को देखो, फिर यहाँ से 3u कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 3 × 2 = 6, 2u बच गया। ठीक है, एक और u बच गया, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 3 × 3 = 9, सिर्फ 3 बच गया। यहाँ पे एक ही u था जो कि बाहर कॉमन ले लिए, तो सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा, u नहीं बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 8 नहीं है क्योंकि 8 का टेबल में 12 नहीं आता, 4 का टेबल में ये आता है, और u भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, u यहाँ है सिर्फ और यहाँ नहीं है, तो u कॉमन नहीं है, सिर्फ 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन है तो निकाल लो, एक यहाँ पे बच गया 2 और u
और प्लस यहाँ पे बच गया 3, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2u + 3 और 3u + 4, दिस विल बी आवर आंसर। तो चलिए अब 3 का 5 देख लेते हैं। 5 बोल रहा है 3u² - 10u + का 8। अगेन इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 या 24u², इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 24, प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 10, ठीक है। तो इसको 6 × 4 लिख सकते हैं ना, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 + 4 करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो इस पर प्लस माइनस देखते हुए सेट कर देंगे। 3u² बोल रहे हैं 3u² और माइनस लिखेंगे कितना 6u और माइनस का 4u। माइनस क्यों लिखेंगे तब ना, माइनस प्लस होगा, और प्लस का 8, ठीक। यहाँ से कितना कॉमन है, 3u कॉमन है, 3u कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया u और यहाँ पे बच गया माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन है तो u + 2, तो यहाँ पे आ गया 3u माइनस का 4, ये दोनों, और ये दोनों में से एक लिख दो, सॉरी ये माइनस लिए तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, u - 2, ये हो गया आंसर, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6 एंड लास्ट देख लेते हैं। 12x² - का 25x + का 12। तो इसको देखो ये यहाँ पे ये और यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 144, 12 12 144। अब 25 का ऐसा 2 फैक्टर करो जिसको इंटू करने पे 144 होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 25 होना चाहिए। तो 16 × 9 करेंगे ना, तो 16 में 44 होता है और 16 में +9 करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 12x² और माइनस का 16x और माइनस का 9x प्लस का 12, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और माइनस का 4, फिर माइनस का 3 कॉमन है तो 3x और माइनस का 4, तो हो जाएगा 3x - 4 और 4x - 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब 4 देख लेते हैं। 4 बोल रहा है फैक्टराइज द, मतलब गुणनखंड निकालना है y² - 5y + का 6। ऐसा का क्वेश्चंस बहुत पढ़े हम लोग। जैसे 6 को 2 फैक्टर करना है, इसको प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए और इंटू करने पे 6 आना चाहिए। तो ये तो ईजी है, 3 × 2 कर देंगे, 3 और 2 5 आ जाएगा, और 3 और × 2 6 आ जाएगा, है ना। तो ये ईजी है, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन 5, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6x² माइनस का प्लस का 17x और प्लस का 5। इसको भी गुणनखंड निकालना है, दोनों का गुणनखंड इतना तो पता होना चाहिए। गुणनखंड निकालना है तो इसको कैसे करेंगे, ये देखो ये हो जाएगा 6 × 5, ये हो जाएगा 13, और 13 को अब ऐसा करो कि प्लस या माइनस करने पे 17 आना चाहिए और इंटू करने पे 13 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 15 × 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 2 17 हो जाएगा। तो इस पर सेट कर दो 6x² प्लस का 15x प्लस का 2x और प्लस का 5, ठीक। अब यहाँ से कितना कॉमन है, 3x कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5, और यहाँ देखो 2x + 5 ऑलरेडी है तो प्लस सिर्फ इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 5, ठीक है। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो 2x + 5 और एक हो गया क्या 3x + 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, इसका गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो चलिए ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसे p² + 2p²q। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन है। यहाँ देखो कॉमन कैसे चेक करेंगे, यहाँ भी p² है, यहाँ भी p² है, तो इसका मतलब क्या हो गया p² कॉमन है,
तो पी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, और प्लस यहाँ से पी स्क्वायर बाहर निकालिए तो 2 बच गया। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल है, बस कॉमन देखना है। तो चलिए अब 6 का 2 देख लेते हैं। 6 का 2 है y⁵ माइनस 5/²। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो कॉमन कौन है। यहाँ पे देखो बाई दोनों जगह कॉमन है, लेकिन बाई का पावर कितना कॉमन है। यहाँ पे देखो बाई का पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बाई का पावर 2 है, तो जो कम है वही तो कॉमन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे y⁵ कॉमन है, तो y⁵ यहाँ पे नहीं है तो कहाँ से कॉमन होगा। लेकिन सोचेंगे कि y⁵2 यहाँ भी है y² यहाँ भी है ना। तो इसका मतलब क्या कि y² हमारा कॉमन है। तो चलिए y² कॉमन निकाल लेते हैं। तो y² कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे y² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y⁵ है, इसमें से स्क्वायर 2 कॉमन ले लें तो बच गया क्या 3 बच गया, माइनस हम y² कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है a³ b³ माइनस a² b² प्लस 2ab। यहाँ भी सेम उसी तरह कॉमन ही देख कर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे a³ है, a² है और सिर्फ यहाँ पे a है, तो क्या सबसे जो कम होगा वो ही कॉमन होगा सब में। देखो क्योंकि यहाँ पे a³ है तो यहाँ पे a³ नहीं है, यहाँ पे भी a³ नहीं है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a² है लेकिन यहाँ पे a² नहीं है, लेकिन a यहाँ भी है, a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो a कॉमन हो गया सब में। उसी तरह b भी कॉमन है, तो क्या है कॉमन, a सिर्फ a और b कॉमन है। a भी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, a² बच जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो स्क्वायर बच जाएगा। फिर 3 में से b³ में से एक b निकाल लिए तो b² बच जाएगा, और माइनस का ये दोनों में 2 है तो 1 निकाल लिए तो a भी बच जाएगा, और प्लस यहाँ से a भी तो पूरा निकल ही गया तो सिर्फ 2 बच गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब देख लेंगे 6 का 4 एंड लास्ट। 6 का लास्ट है, बोल रहा है 3p² प्लस 3pq³ प्लस 9pq²। ठीक है, तो सेम इस तरह इसमें भी देखेंगे कॉमन। देखो नंबर यहाँ पे पहले देख लेंगे, नंबर 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो नंबर तो किसी में कॉमन नहीं है। अब देख लेते हैं p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2p² है, pq है, यहाँ पे सिर्फ p है, तो सबसे कम कौन है, p है। तो p समझो सब में कॉमन है, p कॉमन है तो p बाहर निकाल लेंगे। अब q को देख लेंगे, q² है, q है और q² है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह q² है लेकिन 1 जगह q है, तो इसलिए कम वाला कॉमन, तो इसलिए pq कॉमन हो जाएगा। pq जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और इसमें से 2 है तो 1 बाहर निकालिए तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा pq, फिर प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और p 3 बार है तो 1 बार निकाल लें तो p² बच जाएगा, और q तो निकाल ही नहीं तो q यहाँ पे नहीं बचेगा, प्लस 9 p बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि p यहाँ पे 1 ही था और 1 बाहर निकल गया तो यहाँ पे p नहीं बचेगा, और q 2 था, q 1 निकल गया तो 1 q बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 बोल रहा है समूह बनाकर गुणनखंड निकालने पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टरिंग बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स। हाँ, तो इसको देखेंगे। फर्स्ट बोल रहा है ax माइनस b/- माइनस a/+ प्लस b/। तो इसको ग्रुप बनाकर निकालना है, और ग्रुप कैसे बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ तो सेम है ए, और इसको बना देंगे। कभी कभी देखना होगा कि इधर उधर भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, डेकोरेट करने की ज़रूरत, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, लेकिन इसमें एक साथ दे रखा है तो इसलिए इसको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से यहाँ क्या कॉमन है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, और बच गया क्या, यहाँ पे ए बच गया, और माइनस यहाँ पे क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, उसी तरह माइनस यहाँ पे यहाँ क्या कॉमन है, बाई कॉमन है, बाई कॉमन है तो बाई निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ए बच जाएगा, और माइनस कॉमन निकाले तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस बी बच जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो सेम आ गया तो पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, सेम आ गया तो दोनों को एक लिखते थे, तो ए माइनस बी, और एक बाहर वाला को लिख देते थे तो एक्स और माइनस वाई, ये हो गया ऐसे। ये भी वेरी सिंपल है। अब 7 का सेकंड लिख देते हैं। बोल रहा है PQ प्लस QR माइनस PR माइनस R²। तो इसको ग्रुप बना दो, इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से देख रहे हैं कि A भी कॉमन, P कॉमन नहीं है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है,
तो क्यू कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा पी, और यहाँ पे बच जाएगा क्यू बाहर आ गया तो आर बचेगा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, तो आर कॉमन ले लेते हैं। माइनस का आर कॉमन लेंगे तो आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा पी, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज होता है, और यहाँ एक आर बाहर निकाले तो एक और बच जाएगा आर, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो पी प्लस आर और क्यू माइनस आर, दिस विल बी आवर आंसर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3, 7 का 3 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y, ठीक है ना। यहाँ पे बुक में मिस्टेक क्या होगा, बुक में यहाँ पे के होगा, है ना, तो आप लोग इसको x बना देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक। अभी देखो यहाँ पे भी x माइनस वाई 2 बार है, और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे देखो x माइनस वाई है तो x माइनस वाई और x माइनस वाई, इसको ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो x माइनस वाई कॉमन है तो x माइनस वाई बाहर निकाल लेंगे, x माइनस वाई बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x माइनस वाई एक और बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x माइनस वाई बाहर निकल गया तो सिर्फ प्लस का 2 बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, तो ये हो गया, फ्रेश लिख देते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन 4, बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई इंटू सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो इसको सबसे पहले ये इसमें इंटू है, देखो ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं है, तो सबसे पहले ये इसमें इंटू है तो इसमें इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी और माइनस का बी स्क्वायर सी और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए और माइनस का सी स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो ये पहले जैसा ही हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म को लास्ट, सेकंड टर्म को लास्ट में भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से फिर तो सी कॉमन है तो यही आ जाएगा ना, सी कॉमन निकालेंगे तो फिर से यही आ जाएगा, इसलिए सेकंड टर्म को लास्ट में भेज दो। तो ये हो गया ए स्क्वायर सी और प्लस का बी स्क्वायर ए और माइनस का सी स्क्वायर ए और माइनस का बी स्क्वायर सी। अब दो का ग्रुप बनाओ और कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखो ए भी कॉमन है, ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, बाकी और कुछ नहीं कॉमन है। तो ए कॉमन है तो एक कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से ए बाहर निकल गया एक, तो एक और ए बच गया, ए सी बच गया, और प्लस यहाँ से ए निकल गया बाहर तो बी स्क्वायर बच गया, ठीक है। उस तरह से माइनस यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, सी यहाँ भी कॉमन है और सी यहाँ भी कॉमन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो सी कॉमन ले लो, तो सी कॉमन लिए तो यहाँ पे एक और सी बच गया और यहाँ पे ए बच गया, और माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी बाहर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ गया, सी या ए सी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया तो इसको एक बार लिख दो, ए सी प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर वाला ए माइनस का सी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देंगे जो लोग नए हैं और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।